हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार में किए जाने वाले जितिया के व्रत के बारे में थोड़ी कुछ बातें बताऊंगी। यूं तो इस पर आपको जो है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उसकी कहानी और व्रत की विधि के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको जो बातें बता रही हूँ वो बातें आपको यूट्यूब वीडियोस में या कहीं और नजर नहीं आएंगी। दोस्तों, ये व्रत जो है आमतौर पर बिहार में और उत्तर प्रदेश में संतान की खुशहाली, सुख समृद्धि और उसकी अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। पहले ऐसी मान्यता थी कि ये व्रत सिर्फ बेटे के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये व्रत जो है संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है। तो संतान तो पुत्री भी होती है और पुत्र भी होता है। ये जो व्रत है इसे जीवित पुत्रिका या जितिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत को करने के लिए करना क्या होता है, एक दिन पहले जो है, मतलब बिहार और यूपी में जो रखा जाता है वहाँ पे जो व्रत की विधि जो है उसमें थोड़ा जो है अंतर है। बिहार में ये पूरी तरीके से जैसे सूर्य का व्रत जो है, छठ पूजा जिस तरीके से की जाती है, ठीक उसी तरह से जो है जितिया का व्रत भी किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये विधि जो है थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या, हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि ये व्रत रखने से पहले जो है रात के समय में जो है एक दिन पहले क्या किया जाता है, खाया जाता है। जो उसमें रात का जो भोजन होता है उस भोजन में सरपुतिया कहा जाता है, या सरपुतिया जो है उसकी सब्जी और दही खीरा अनिवार्य होता है। लेकिन जिन जगहों पर ये सरपुतिया नहीं मिलता है वहां पर उसकी जगह तोरी या फिर जो है तरोई जैसी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो रात के खाने में ये सब्जियां जो है जरूर शामिल होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है कि कहीं कहीं पर जो है सिंहो सियारी, चील सियारी जो है, चील सियारी की कहानी जो है जितिया के व्रत में जो है सुनाई जाती है। तो कहीं कहीं पर जो है ये वहां पर चील सियारी को जो है रात के समय, मतलब सुबह भोर के समय में 3-4 बजे उनके लिए जो है छत के ऊपर खाना रखा जाता है। तो उसमें क्या होती है कि ये सरपुतिया या तरोई की जो सब्जी होती है और रोटी होती है। अच्छा, उसके बाद अगली सुबह क्या किया जाता है, जो घर की जो बुजुर्ग होती हैं, मान लीजिए कि जैसे मेरी सासू माँ है, तो वो अपनी सासू माँ के लिए जो है ये जो मतलब उनको जो है सुबह खली से और जो है पानी से, खली और पानी से जो है उनको दिया जाता है। कहा ऐसे क्योंकि ये श्राद्ध के बीच में पड़ता है, तो पूर्वजों को इस समय जो है श्राद्ध के समय में पानी पिलाना जो है पुण्य का काम माना जाता है। तो जितिया के दिन भी जो है सुबह की जो शुरुआत होती है पूर्वजों को पानी पिलाने से होती है। उसके बाद जो है अब पूरा दिन का जो है ये निर्जला व्रत होता है। पूरा दिन का निर्जला व्रत होता है, तो उसमें जो है कुछ भी पीना नहीं होता है, कुछ भी खाना नहीं होता है। और उसके बाद जब व्रत की शुरुआत होती है, पूरा दिन रखना होता है व्रत। और ये देखिए, जो मैंने ये जो जितिया पहना हुआ है इसमें 8 मनके हैं। ये लाल धागे में गुथे हुए हैं, सोने के हैं, कहीं कहीं पर ये चांदी से भी बनवाया जाता है। तो मैंने जो है 8 मनके जो है अपने सोने के बनवाए हैं, और ये लाल मोतियों में गुथा हुआ है। इसे धागे में भी गुथा जा सकता है। तो ये जो जितिया जो ये वाली पहनी जाती है वो जब बच्चा आपका 8वें साल में आ जाता है, उस साल में ये जो है बनवा करके इसको पहना जाता है। तो जब जितिया का आप व्रत करते हैं तो उस समय जो है आपको कपड़े जो है पीले पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी संतान के लिए व्रत रखे जाते हैं उसमें पीली पोशाक पहननी चाहिए, और जितने भी जो है सुहाग के व्रत होते हैं जो पति के लिए रखे जाते हैं उसमें आपको लाल कपड़ा पहनना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग बता रही हूँ कि ये जो व्रत जो होते हैं ना, तो उसमें जो नहाने में भी जो है थोड़ा सा एक विधि विधान होता है। अब जैसे तीज का व्रत होता है, तो तीज के व्रत में आप नहा जब लेती हैं तो उसके बाद जो है आपको 3 लोटा या मग जिससे भी आप नहाती हैं वो पानी अपने सिर पे डालना होता है। चतुर्थी में 4 लोटा होता है। तो ये जो जितिया जो है अष्टमी के दिन पड़ता है, तो इस वजह से इसमें जो है
आपको 8 लोटा जो पानी है वो आपको सिर धुलने के बाद, नहाने के बाद अपने सिर से लेकर के पूरे शरीर पर डालना होता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि पहले लोग नदी में या तालाब में नहाते थे तो वहां पे डुबकी लगाते थे, तो 8 डुबकी लगा ली, छठ के दिन में 6 डुबकी लगा ली, तीज में 3 लगा ली। तो अब वो चीज नहीं है, तो लास्ट में नहाने के बाद जो है 8 लोटा पानी जो है जितिया के दिन जो है अंत में अपने ऊपर डाल दिया जाता है। आपने नहाने के बाद जो है पूजा करने के लिए पूजा करते हैं, तो इसमें श्री कृष्ण जी की पूजा करेंगे, श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इस जो कथा का जो विधान है इसमें जो है द्रौपदी जी जो है, द्रौपदी जी के जब पुत्रों को मार दिया था अश्वत्थामा ने, तो वो शोक से विह्वल होकर के जब गई थी ऋषि धौम के पास गई थी ये पूछने के लिए कि मुझे कुछ ऐसी विधि विधान बताइए कि जिससे मेरा जो है ये शोक जो है नाश हो सके, मेरे दुख का निवारण हो सके, और जो है बाकी जो माएँ हैं उनकी संतानें जो है सुरक्षित और स्वस्थ रह सके, दीर्घायु रह सके। तो उन्होंने इस व्रत के बारे में उन्हें बताया था। अच्छा, इस व्रत की एक और मजेदार चीज ये है कि इसमें जो है 8 कहानियां सुनाई जाती हैं। 8 कहानियां सुनाई जाती हैं दोपहर के समय या शाम के समय, जब भी आपको सुविधा हो 8 कहानियां ये सुनते सुनाते हैं। सारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो भी व्रत रखते हैं इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, सुनते हैं। फिर इन 8 कहानियों को सुनने के बाद जो है शाम के समय में जो है अरियार बरियार जो है, ये यूपी में होता है कि अरियार बरियार को भेंटने के लिए जाते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि अरियार हे अरियार कहियो बरियार से, हे अरियार, तो वो बोलते हैं हे बरियार, फिर कहते हैं कहियो श्री रामचंद्र से। फिर अपने बच्चे का नाम, जैसे कि मेरे बच्चों का नाम है वासु है, रिद्धू है, तो वासु और रिद्धू की मम्मी ने जो है जितिया का व्रत रखा है। तो इसका मतलब ये है कि रामचंद्र जी से आप जाकर के ये संदेश दीजिए कि जो है उनकी माँ ने अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा है, तो आप उनके बच्चों को जो है अच्छी सेहत दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए। अच्छा, तो दोस्तों मैं जो है जितिया से जुड़ी कुछ कहानियां जो कि YouTube पर और कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक कहानी ये है कि एक ब्राह्मणी थी, तो उसके एक बेटा था, बेटा जो है माँ बेटे दोनों ही थे, पति का जो है देहांत हो गया था। तो माँ जो है अपने बच्चे की खूब अच्छे से उन्होंने परवरिश की और उसके बाद जो है बड़ा होने के बाद अपने बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी कर दी तो फिर उनकी बहू आई। तो बहू क्या करती थी कि जब खाना बनाती थी तो अपने पति को जो है अच्छा सा खाना देती थी, खुद के लिए भी अच्छी थाली सजाती थी, लेकिन जब अपनी सास की जो थाल लगाती थी उसमें क्या करती थी कि जो बचा खुचा जला खाना होता था वो उसे उठा करके दे देती थी। तो फिर एक दिन जो है, और उसकी जब माँ रात को सोती थी तो वो अपने आप से ही बात करती थी। एक गुड्डा रखा हुआ था, उससे बोलती थी कि अगर मैंने बेटे को जन्म ना दिया होता तो बहू कैसे आती, तो बहू ना आती तो फिर ये मुझे खुरचन कैसे खाने के लिए मिलता। तो एक दिन जो है बेटे ने उसके सुन लिया कि मेरी माँ कुछ बोल रही है, तो अपनी बीवी से बोला कि जो है वो मेरी माँ क्या बोलती है, रात को कुछ बोलती है वो। तो उसकी बीवी बोली कि अरे कुछ नहीं, तुम्हारी माँ ऐसे ही अकेले रहते रहते पगला गई हैं और अपने में ही बड़बड़ाती रहती हैं। तो फिर अगले दिन जो है बेटा जो है जा करके अपनी माँ की चारपाई के नीचे जो है सो गया। तो फिर उसने सुना कि माँ ऐसे ही बोल रही थी कि अगर बेटे को ना जन्म दिया होता तो बहू नहीं आती, तो बहू नहीं आती तो मुझे ये खुरचन कैसे खाने को मिलती। तो अगले दिन जो है बेटे ने बोला अपनी बीवी से कि तुम ऐसा करो कि माँ की थाली भी मेरे साथ ही लगाओ, हम खाना साथ में ही खाएंगे। तो बहू बोली अरे वो खा लेंगी ना, खा लीजिए, बाद में खा लेंगे। बोला नहीं, आज मैं जो है अपनी माँ के साथ में ही खाना खाऊंगा। तो जब उन्होंने थाल लगाया तो क्या किया, नीचे से वो जला वाला खाना रख दिया और ऊपर से थोड़ा अच्छा सा रख दिया। तो बेटे ने क्या किया कि माँ की जो थाल जो है अपने ले ली और जो है अपनी थाल माँ को दे दिया। तो जब उसने खाना शुरू किया तो देखा कि सारा जो जला चावल और नीचे की जो बची कुची चीजें थी वो माँ की थाली में थी। तो वो अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने उनको डांटा कि अगर तुम मेरी माँ का ढंग से ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बीवी को भी ये बात समझ आ गई कि भाई मुझे जो है मेरी माँ है, मेरे पति की माँ है तो मेरी माँ भी है, तो मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो है बेटे की बुद्धिमानी से जो है माँ की जिंदगी फिर से अच्छे से
गुजरने लगी। तो जिस तरीके से बेटा अपनी माँ को समझ पाया, ठीक उसी तरह से जो है सारे जो जितनी भी संतान है उन्हें अपने माता पिता को समझना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। बाहर से आने वाला व्यक्ति उनका ध्यान नहीं रखेगा, वो खुद ही अपने जो है पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए, ये तो हुई एक कहानी। एक मैं और कहानी सुनाती हूँ आपको। तो उसमें क्या था कि एक मालन थी। तो मालन जो थी तो वो दिन भर जो है अपना काम करती थी, यहाँ वहाँ जा करके बाग में काम करती थी। तो उसी बाग में जो है जब काम करने के बाद आती थी तो अपना जो बचा खुचा जितना भी खाना होता था वो खा लेती थी, बासी जो है, क्योंकि उसके बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे। तो उनको खिलाने पिलाने के बाद उनको खिला देती थी ताजा, और खुद जो बासी जितना भी खाना होता था वो खा लेती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जितिया का व्रत आया, तो फिर उसने ऐसे ही किया कि जो बचा हुआ खाना था वो उसने जो है खा लिया और व्रत रख लिया। और व्रत रखने के बाद जब अगले दिन जो है उसने पारण किया तो भी जो है वो वही बासी कुसी खाना खा करके उसने कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो नागिन थी उसने उसके सभी बच्चों को निगल लिया। अब बुढ़िया जो है मालन जो थी वो बहुत दुखी हुई, रोने लगी कि हे भगवान, मैं कैसे अपने बच्चे को जो है जीवित करूं, कैसे क्या करूं, ऐसा कैसे हो गया। तो पंडित जी के पास गई तो पंडित जी ने उन्हें जो है बताया कि अगली बार जब तुम व्रत रखना तो ऐसा करना कि बासी खाना मत खाना, और जब पारण करना तब भी बासी मत करना। ताजी ताजी जो खिचड़ी है गरम गरम जो है वो अपने खाना उसको। और जो है फिर बुढ़िया ने ऐसे ही किया उनकी बात मान के। तो जब व्रत रखा और उसके बाद जब पारण करने का समय आया तो खिचड़ी बनाई खूब घी डाल के और उसको खूब गरम गरम खाया। जैसे जैसे उसने गरम गरम खिचड़ी खाई वैसे वैसे जो है नागिन जो है उसके बच्चों को उगलती गई। तो फिर उसके बच्चे जीवित हो गए। तो इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि जब भी आप बच्चों का व्रत रखती हैं या फिर जो है सुहाग का व्रत रखती हैं तो आपको ना तो बासी खाना खा करके व्रत रखना चाहिए, ना ही बासी खाना खा करके जो है उसका पारण करना चाहिए। तो जब जितिया का व्रत जो है जब रखने के बाद जब सुबह अगले दिन पारण किया जाता है तो कहा जाता है कि वो बहुत देर बाद करना चाहिए जिससे पहले खर हो जाए, कि एकदम ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के आप खा लीजिए। जितना देर तक आप रख सकती हो उसे उतनी देर तक जो है व्रत को रखिए। और पारण करने के लिए क्या किया जाता है कि दही और चूड़ा जो है उसको खाते हैं, उससे जो है अपना व्रत खोला जाता है। और उसके बाद जो है गरम गरम खिचड़ी बना के खाना चाहिए। और आपने तो इससे पारण किया, लेकिन इस दिन जो है कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज जो होते हैं श्राद्ध के बाद उनकी विदाई की जाती है तो घर में कुछ ऐसे पकवान भी बनाने चाहिए जो कि महकने वाले हों, जैसे कि पूरी हो गई, पकोड़े हो गए, कड़ी हो गई, ये सारी चीजें बनाइए और इससे जो है अपने पूर्वजों को विदा कीजिए। तो चलिए, आप सब लोगों को जो है जितिया की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी जीवित पुत्रिका माता से ये प्रार्थना है कि वो आपके बच्चों को स्वस्थ और दीर्घायु रखें। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्ते।